दर्शकों जय माता दी। आप देख रहे हैं अपना विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गंगा में पंडित दिनेश को। आज हम बात कर रहे हैं मकर लग्न की, अर्थात मकर राशि। मकर लग्न मकर राशि में जातक का जन्म हुआ है तो क्या प्रभाव रहेगा इस वर्ष गुरु चांडाल योग का। गुरु क्या है? सात्विक है, चांडाल राहु है, तामसिक प्रवृत्ति का। आपके विचारों पर अधिपत्य रहता है। जो आप क्या है, विचार बहुत बनाते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, पर होता कुछ नहीं। आप बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं हो। ये राहु का स्वभाव है। विचार आप 24 घंटे, आप सोते हुए भी आपका मस्तिष्क चलता रहता है। आप कहीं भी किसी भी कार्य को आप करते हैं, आपका मस्तिष्क 24 आवर्स वर्किंग वो कार्य करता रहता है। ये राहु का है, क्योंकि विचारों को त्यागने का प्रयास। ये मेडिटेशन से राहु का सबसे बड़ा उपाय, अच्छा उपाय है मेडिटेशन। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत राहु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। और कभी भी किसी भी गरीब कमजोर व्यक्ति को मत दबाएं, उनका शोषण न करें, उनके प्रति बहुत अधिक। और वर्कर जो काम करने वाले होते हैं, इनका तो कभी भी शोषण या इनका कभी शोषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में बहुत परेशानियां आ जाती है। आपका शनि का लग्न है और शनि धर्मराज है। यदि आप धर्म से विमुख हो जाते हैं तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पत्नी से, और ध्यान रखें, आपका एक तो धर्म से विमुख होना और दूसरा पत्नी से। यदि दो से आप विमुख हो जाते हैं, दो का आप सम्मान नहीं करते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और यदि आप धर्म के साथ चलते हैं, धर्म का मतलब किसी जाति से नहीं है। आप सबसे पहले ये सोचें, धर्म किसी जाति से मत लेना। धर्म का अर्थ है पूरे संसार विश्व सबके विषय में सोचने वाला, सबके हित में कार्य करने वाला और सबके लिए बराबर उसका स्वभाव रहे, वो धर्म है। धर्म किसी जाति से नहीं, मजहब से नहीं, इसका अर्थ नहीं होता है। धर्म का अर्थ है आप यदि पूजा करते हैं तो पूरे विश्व की शांति के लिए। इस संसार में यदि आप धनवान हैं तो उस धन का आप जो उपयोग करते हैं, उस धन का जो व्यय करते हैं, वो संसार के हित में करते हैं, किसी को दबाने में नहीं, किसी के शोषण करने में नहीं। तो आप यदि धार्मिक व्यक्ति हैं तो धर्म जिसके साथ में है, धर्म के साथ जो चलता है, धर्म के अनुसार जो कार्य करता है, परमात्मा सदैव धर्म के साथ ही रहता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब जब धर्म की, अर्थात परमात्मा क्या है, धर्म के साथ रहता है, ये दर्शाता है। तो इसलिए दर्शकों, गुरु चांडाल योग, पिछले जन्म में भी आपने क्या किया, किसी संत महात्मा ब्राह्मण का अपमान किया है, यहाँ तक कि वध भी कर देता है। वैसा पाप जब व्यक्ति करता है तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। तो आपने, और गुण क्या होता है, स्वभाव क्या होता है, पिछले जन्म में आपका स्वभाव क्या था, उस जन्म में आपका स्वभाव, आप धार्मिक थे लेकिन आपने यह कुकृत्य कर दिया, किसी का अपमान कर दिया है। और आप धर्म पे आपने अपने, आप बड़े धनवान थे लेकिन आपने अपने धन का खर्च किसी धर्म कार्य में नहीं किया, परमात्मा के हित में नहीं किया, परमात्मा के लिए नहीं किया, उस धन का सदुपयोग नहीं कर पाए। तो इस समय आपके अंदर वो गुण होगा। आप बहुत पूछते होंगे ज्योतिषियों से, आप अपनी कुंडलियाँ दिखाते होंगे लेकिन पूजा नहीं करवाते हैं। क्यों? कि गुरु चांडाल योग आपको ऐसा करने नहीं देता है। यदि आपके अंदर इस समय भी वैसा गुण है, और गुण क्या होता है, पारिवारिक कलह क्लेश होता है, घर में कलेश रहता है बार बार, धन में जो आर्थिक स्थिति वो खराब रहती है, धन क्या है, बहुत कमाते हैं लेकिन वो बचत नहीं हो पाती, उसमें बैलेंस नहीं बनता है, बहुत आपके पास धन आता है, पता नहीं चलता है कौन से मार्ग में कहाँ जा रहा है। दूसरी बात है कि आपके कार्य बहुत पूर्ण स्टेज तक पहुंच जाते हैं फाइनल होने में, लेकिन वो पूर्ण नहीं होते, वो बनते नहीं हैं, वो कार्य क्या है, बन नहीं पाते हैं। इस प्रकार से दर्शकों बहुत से ऐसे गुण होते हैं। और आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है या नहीं है, गुरु की स्थिति किस प्रकार से है, तो ये सब चीज़ें कुंडली का एक विश्लेषण होता है। कुंडली में एक पहलू नहीं होता है, आपका वर्षफल क्या है, वर्षफल में आपकी ग्रह की स्थिति क्या है, नवमास में आपकी ग्रह की स्थिति क्या है, होरा में क्या है, चलित में क्या है, आपकी महादशा किसकी, अंतरदशा किसकी चल रही, प्रत्यंतर किसका है। तो बहुत सी चीजें कुंडली के विश्लेषण में की जाती, क्योंकि एक दर्पण है, यह आंतरिक दर्पण है। ज्योतिष क्या है, हमारा आंतरिक दर्पण है। बाह्य दर्पण से दर्शकों जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारा शरीर, वस्त्र, हमारा जो बाह्य रूप है वो कैसा है दिख रहा है, उसी प्रकार से आप आंतरिक, यदि आंतरिक दर्पण आपको चाहे तो वह ज्योतिषी है जो आपको दिखा सकता है। क्योंकि हमें अपने स्वभाव के विषय में नहीं होता है ज्ञान। मुझे फोन आया, कहते हैं मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ, लेकिन दर्शकों उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं था
वही हमने उससे बताया कि आपका जो आंतरिक दर्पण है वो ये बताता है कि आप धर्म नहीं करते हैं। उन्होंने कहा हम तो बहुत खर्च करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति धन खर्च करता था लेकिन अपनी मर्जी से करता था। उसका मन किया कि यहाँ पर दिखाना है मुझे, मैंने इतने पैसे दान किए, तो वो दिखा देता था। तो वो दिखाने के लिए कर रहा है। आप यदि दान कर रहे हैं तो दिखावा के लिए कर रहे हैं। आप मंदिर में दान करते हैं, आपका नाम लिखना चाहिए, इसका अर्थ हुआ ये धर्म नहीं है, धन नहीं है, ये आपकी मन की इच्छा है। तो आप दान कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, इसे आप दान न समझे। दान है जो आपके पास कोई मांगने वाला आता है, 1 रुपये आप उसको नहीं देते हैं, लेकिन आप दान कर लेते हैं 1 लाख रुपए, अर्थात आप अपने मन से करते हैं दान। तो इसलिए जो मन की सुनता है वो मन आपका सही है गलत, ये आप पर डिपेंड करता है। तो दर्शकों, अपनी कुंडली के विषय में विश्लेषण जानने के लिए, करवाने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उस पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मिल सकते हैं। आप फ़ोन पर भी आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा और मैं आपके विषय में बताने का प्रयास करूंगा। और मेरा भरसक प्रयास रहता है, परमात्मा ने जो शक्ति दी है, जो मुझे अपनी आध्यात्म शक्ति प्रदान की है, उसके द्वारा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। संसार में ज्ञानियों की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आध्यात्म यदि विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी पूर्ण नहीं होता। वही उद्धव जी के साथ हुआ, क्योंकि उद्धव के पास श्रद्धा विश्वास नहीं थे, वो भगवान को नहीं समझ पाता था उस भाव से, इसलिए गोपियों से ज्ञान लेना पड़ा। गोपियाँ कुछ नहीं जानती थी, लेकिन सब कुछ बता दिया, क्योंकि परमात्मा की शक्ति साथ में थी। इसलिए हम सिर्फ परमात्मा, अपने ज्ञान किसी चीज़ को मैं महत्व नहीं देता हूँ। यदि आप परमात्मा की शक्ति पर विश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है आपके अंदर, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। श्रद्धा माँ भवानी जगदम्बा और विश्वास भगवान शंकर हैं, इसलिए श्रद्धा और विश्वास आपके पास नहीं है तो माँ पार्वती और भगवान शंकर आपके साथ नहीं है। और जहाँ दो शक्ति दो नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं, संसार का कोई भी फतेह नहीं पा सकता है। आपने सुना दक्ष जो दक्ष थे, प्रजापति दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ का निर्माण किया, उस यज्ञ को सफलता क्यों नहीं मिली? यज्ञ विध्वंस हो गया क्योंकि भगवान शंकर वहाँ नहीं थे, विश्वास नहीं था वहाँ। इसलिए जहाँ विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह व्यक्ति फतेह नहीं हो सकता है, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मकर लग्न की, और इसमें जो गुरु चंडाल योग का निर्माण अष्टम में हो रहा है। इस समय आपने वाहन आदि यदि आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं और घबराना नहीं है। सावधानी का अर्थ है आप वाहन चलाते हुए आपका मस्तिष्क घर में चलेगा, कहीं और जा रहा होगा, तो आप जब जिस कार्य को करते हैं उस पर कंसंट्रेशन बना के रखें, उसी पर विचार अपना केंद्रित रखें। वाहन चला रहे हैं, ध्यान रखें वाहन पर। आप क्या करते हैं, वाहन चलाते हुए ध्यान आपका घर पे है, घर में है तो आपका ध्यान कहीं सर्विस में है, यदि आप सर्विस में हैं तो ध्यान आपका मार्केट में। आपका जो डाइवर्ट होता रहता है, बहुत इधर उधर विचार आपके चलते रहते हैं, उन विचारों को आपने समायोजित करके रखना है। जहाँ जो कार्य करना है वहाँ पर उसी कार्य को करें, ये मेरा तात्पर्य है। इसलिए प्रत्येक कार्य को आप सावधानी पूर्वक करें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि स्वास्थ्य में कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और इस समय सुख आपको कैसे प्राप्त होगा? यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखेंगे तो आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि दर्शकों, मैं बार बार पत्नी की बात इसलिए करता हूँ, वह अर्धांगिनी है, शक्ति है, उसके बिना संसार में कुछ भी नहीं है, सब है, सब का अर्थ है मृतक है। इसलिए शक्ति को जो व्यक्ति नहीं पहचान पाता है वो माँ भवानी जगदम्बा का भी सम्मान नहीं करता है। इसलिए शक्ति का आदर जब आप करते हैं तो जीवन में आपको सदैव सफलता प्राप्त होती है। बहुत से लोग नहीं समझते इस बात को और वो जीवन में दुखी रहते हैं और दुख ही उनके जीवन में आता है, क्योंकि शक्ति के बिना यदि शक्तिहीन व्यक्ति है तो वह दुखी ही रहता है। इसलिए शक्ति जहाँ होती है, क्रोध किसको आता है? जिसके पास शक्ति नहीं होती है। और जिसके अंदर शक्ति है वो धैर्य होता है, शांत रहता है। उसको कुछ भी बोलें आप, गाली दें, कुछ भी अपमान करें, पान करें, उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके अंदर शक्ति का आवास रहता है। इसलिए दर्शकों, अपनी अर्धांगिनी का यदि आप शादीशुदा हैं और यदि आप अनमैरिड हैं तो आपको प्रत्येक स्त्री का सम्मान करना है। इसलिए आपको संसार में सदैव क्या है, माँ भवानी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो इस समय आपने जो विशेष कर क्या करना है, एक तो आपने स्वास्थ्य, यदि उसमें कोई कमी आती है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है तो आपने तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी। और आपको दूसरी बात है कि आप विचारों को त्याग दें। बहुत अधिक आपके विचार चलते हैं, बहुत तीव्रता है आपके विचारों में, मस्तिष्क में विचार चलते हैं, तो धैर्य रखें। इस समय धैर्य का साथ दें। धैर्य से आप जितने कार्य करेंगे सफलता प्राप्त होगी। आप विश्वास रखें, आपको बहुत अधिक कुछ मिलने वाला है आगे, यदि आप धैर्य का साथ देंगे। तो आपने क्या करना है, अभिषेक करना है।
क्योंकि मैं बार बार अभिषेक की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि भगवान शंकर की कृपा, कुछ विशेष चीज़ें मैं बता नहीं सकता आपको, इसलिए मैं कहता हूँ आप सिर्फ इस कार्य को करें, बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। भगवान शंकर का आप अभिषेक करवाएं, और यदि आप मैरिड हैं तो पत्नी के साथ अभिषेक करें, बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप अपनी कुंडली और अपने विषय में जानना चाहते हैं तो मुझे ईमेल के द्वारा अपॉइंटमेंट लें, या नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो दर्शकों, अन्य लग्नों के लिए आप मुझे देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर मुझे देखते रहें ज्योतिष गंगा में। जय माता दी। जय माता दी।